नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई चोट लगती है तो त्वचा अपने आप कैसे ठीक हो जाती है? या हम सभी एक बहुत ही छोटी सी कोशिका से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? इन सब के पीछे एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है, सेल डिवीजन। आज हम इसी शानदार सफर को करीब से समझेंगे, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं। तो असल सवाल यही है कि हमारे शरीर की ये खरबों कोशिकाएं अपनी हूबहू कॉपी, एक तरह से ज़ेरॉक्स कॉपी कैसे बना लेती हैं? कैसे एक खरोच कुछ ही दिनों में भर जाती है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और कोशिका की इस अनोखी दुनिया में झांकते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो भाई ये सेल डिवीजन जरूरी ही क्यों है? फिर हम देखेंगे कि एक कोशिका डिवाइड होने से पहले तैयारी कैसे करती है। उसके बाद असली एक्शन शुरू होगा माइटोसिस के अलग-अलग चरणों में। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक से दो नई, बिल्कुल एक जैसी कोशिकाएं पैदा होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सेल डिवीजन कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। ये तो असल में जिंदगी का आधार है। इसी की वजह से एक बच्चा बड़ा होता है, हमारे शरीर की टूटी-फूटी कोशिकाएं ठीक होती हैं। सच कहें तो हमारा पूरा अस्तित्व ही इसी एक प्रक्रिया पर टिका हुआ है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सेल डिवीजन का मतलब है एक पेरेंट सेल का टूटकर 2 डॉटर सेल्स में बदल जाना। लेकिन इस बंटवारे से ठीक पहले कोशिका एक बहुत जरूरी काम करती है। वो अपने डीएनए यानी उसकी पूरी जेनेटिक रूल बुक की एक एकदम परफेक्ट, बिना किसी गलती के फोटोकॉपी बनाती है। क्यों? ताकि जो 2 नई कोशिकाएं बने, उन दोनों के पास निर्देशों का बिल्कुल वैसा ही पूरा सेट हो। अच्छा, एक बात और जाननी जरूरी है। सेल डिवीजन ना 2 तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस से कुछ खास कोशिकाएं बनती हैं, जैसे स्पर्म और एग। उनमें जेनेटिक जानकारी आधी होती है। पर आज हमारा ध्यान मियोसिस पर नहीं है, हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। यही वो प्रक्रिया है जिससे हमारी त्वचा, हड्डियां, मतलब शरीर की बाकी सारी कोशिकाएं बनती हैं, और इसीलिए ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए सबसे जरूरी है। तो एक कोशिका ऐसे ही अचानक से डिवाइड नहीं हो जाती। उससे पहले उसे बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। समझ लीजिए किसी बड़ी परफॉर्मेंस से पहले की रिहर्सल जैसा है ये। इस तैयारी वाले फेस को कहते हैं इंटरफेस। मजेदार बात यह है कि पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ये रेस्टिंग फेज है, मतलब कोशिका आराम कर रही है, जबकि असलियत यह है कि इस दौरान कोशिका सबसे ज्यादा व्यस्त रहती है। इस डायग्राम को देखिए जरा, ये पूरी सेल साइकिल है। इसका ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, ये G1, S और G2, ये सारा का सारा इंटरफेज है, यानी तैयारी। और वो छोटा सा M फेज, वही है असली डिवीजन। तो इससे साफ पता चलता है कि तैयारी कितनी जरूरी है और कितना वक्त लेती है। और ये नंबर देखिए, 95%। मतलब एक आम इंसानी कोशिका जो लगभग हर 24 घंटे में डिवाइड होती है, वो अपनी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ तैयारी में लगा देती है। असली डिवीजन वो तो बस 1 घंटे का खेल है ना? कमाल की बात। तो ये जो पूरी तैयारी है, ये भी 3 अलग-अलग स्टेज में बटी हुई है, G1, S और G2। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में आखिर होता क्या है। सबसे पहले आता है G1 फेज। G मतलब ग्रोथ। इसमें कोशिका अपना रोज का कामकाज करती है, साइज में बड़ी होती है और आगे के मुश्किल काम के लिए जरूरी प्रोटीन और एनर्जी इकट्ठा करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मैराथन से पहले एक एथलीट वार्म अप करता है और एनर्जी लोड करता है। G1 के बाद आता है S फेज। S यानी सिंथेसिस, मतलब कुछ बनाना। और ये इंटरफेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान कोशिका अपने पूरे डीएनए की एक बिल्कुल परफेक्ट, नो मिस्टेक कॉपी बनाती है। सोचिए ये कितना क्रिटिकल है। यहां एक छोटी सी भी गलती आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और फिर आखिर में है G2 फेज, यानी ग्रोथ 2। इसमें कोशिका थोड़ा और बड़ी होती है और डिवीजन के लिए कुछ खास प्रोटीन बनाती है। इसको आप एक फाइनल क्वालिटी चेक की तरह समझ सकते हैं। कोशिका ये डबल चेक करती है कि डीएनए ठीक से कॉपी हुआ या नहीं, सब सामान तैयार है या नहीं, तभी आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त है असली एक्शन का। अब शुरू होता है M फेज, यानी माइटोसिस। यही वो पल है जब कोशिका का न्यूक्लियस, उसका कंट्रोल सेंटर, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये किसी ड्रामेटिक डांस से कम नहीं है, बिल्कुल सटीक और शानदार। माइटोसिस को आप एक 4 एक्ट का प्ले समझ सकते हैं। इसके 4 स्टेज हैं: प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज। हर एक्ट में कुछ खास होता है और सबका मकसद एक ही है कि जो जेनेटिक मटेरियल कॉपी हुआ है वो बिल्कुल बराबर 50-50 दोनों हिस्सों में बंट जाए। चलिए पर्दा उठाते हैं और एक एक एक्ट को देखते हैं। तो एक्ट 1 प्रोफेज। अभी तक जो डीएनए लंबे उलझे हुए धागों की तरह था वो अब कंडेंस होना शुरू होता है। जैसे आप एक लंबे धागे को लपेटकर छोटा और मोटा बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये डीएनए अब एक्स शेप के क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, और साथ ही इनको खींचने के लिए रस्सी यानी स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। अगला एक्ट मेटाफेज। इसको याद रखना बहुत आसान है। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल। इस स्टेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में कोशिका के एकदम बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं। और वो जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो हर क्रोमोसोम से आकर जुड़ जाते हैं। ये एक फाइनल रोल कॉल जैसा है। जब तक सब लाइन में नहीं, आगे का शो शुरू नहीं होगा। और अब एक्शन शुरू होता है एनाफेज में। ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अपार्ट, यानी अलग होना। अचानक वो जो एक्स शेप के क्रोमोसोम्स लाइन में खड़े थे वो बीच से टूट जाते हैं। उनकी दोनों कॉपियां, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, अलग हो जाती हैं और स्पिंडल फाइबर्स उन्हें रस्सी की तरह खींचकर कोशिका के दो अलग अलग किनारों पर ले जाते हैं। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। और अब आ गया आखिरी एक्ट, टेलोफेज। इसे याद रखिए, टी फॉर टेलोफेज, टी फॉर 2। अब कोशिका के दोनों किनारों पर क्रोमोसोम्स का एक एक सेट पहुंच चुका है और अब हर सेट के चारों तरफ एक नई बाउंड्री, एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, एक ही कोशिका के अंदर दो नए न्यूक्लियस, दो नए कंट्रोल सेंटर तैयार हो चुके हैं। ये प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। तो न्यूक्लियस तो दो बन गए, कंट्रोल सेंटर्स दो हो गए, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो पूरी कोशिका को बीच से बांटना है, मतलब उसके साइटोप्लाज्म को, उसके अंदर के सारे सामान को भी अलग करना है। इस आखिरी स्टेप को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये बंटवारा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल्स लचीली होती हैं, पर प्लांट सेल्स के बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो जाहिर है दोनों को बंटने के लिए अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये इमेज इस फर्क को बहुत साफ दिखा रही है। लेफ्ट साइड में देखिए, एनिमल सेल में क्या हो रहा है। बाहर से अंदर की तरफ एक गड्ढा सा बन रहा है जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। ये गड्ढा गहरा होता जाता है और कोशिका को बीच से पिंच करके दो हिस्सों में तोड़ देता है। जबकि राइट साइड में प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ एक नई दीवार बन रही है। इसे सेल प्लेट कहते हैं। ये प्लेट बढ़ते बढ़ते पूरी दीवार बना लेती है। और बस इसके साथ ही एक कोशिका से दो कोशिका बनने का ये अद्भुत सफर पूरा होता है। अब हमारे पास हैं दो नई, जेनेटिक रूप से बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब ये आगे जाकर और डिवाइड हो सकती हैं या फिर हमारे शरीर में कोई खास काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक कोशिका खुद को कॉपी करती है, एक से दो बन जाती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है। अगर हमारी कोशिकाएं इतनी खूबी से हमेशा खुद को ऐसे ही नया बना सकती हैं, तो फिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? हम हमेशा के लिए जिंदा क्यों नहीं रहते? इसका एक छोटा सा लेकिन गहरा जवाब ये है कि हर डिवीजन के साथ हमारे क्रोमोसोम्स के जो सिरे होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब